हाँ भैया, आप मुझे बताओ कि अगर कोई कैदी जेल से भाग जाए तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी? तो आप कहोगे कि पुलिस उसे फिर से पकड़ेगी और फिर से उसे जेल में डाल देगी और उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जर्मनी, अगर यहाँ की जेल से कोई भी कैदी भाग जाए तो फिर उसे आज़ाद मान लिया जाता है, उसे कोई अलग से सजा नहीं दी जाती है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी हुई है, आज़ाद होना इंसान का अधिकार है, फिर चाहे वो कैदी जेल से ही क्यों ना आज़ाद हुआ हो। आप इस बात से कितना सहमत है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही मच्छरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में 3500 प्रजातियां हैं मच्छरों की। एक मच्छर मुश्किल से 2 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। रिपोर्ट को पढ़िएगा जरा। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है फ्रांस, जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि वहां का कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसके चलते वहां मच्छर सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। कुछ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट गलत है, वहां पर भी मच्छर हैं। जबकि सही बात यह है कि फ्रांस ने इतना अच्छा मैनेजमेंट बनाया हुआ है कि वो कभी भी किसी गंदे पानी को एक जगह रुकने ही नहीं देते और गंदे पानी के चलते ही सिर्फ और सिर्फ मच्छर पैदा हो सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इत्तू सा होता है मच्छर और इसके 47 दांत होते हैं। यार ये कोई बात है? मतलब इत्तू सा मच्छर और 47 दांत, मतलब कुछ भी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का वो दिन कोई कैसे भूल सकता है? वो मसेकर में क्या हुआ था ये हर कोई जानता है। उसके बाद एक घटना हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हुआ ये कि हंटर कमीशन बनाया गया हत्याकांड की जांच के लिए और जनरल डायर से ये सवाल पूछा गया कि आपने ये ऑर्डर दे कैसे दिया। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। जनरल डायर ने ये कहा कि मैंने ठान ली थी कि इस पार्क में हर एक आदमी को मार देना है। एक रिपोर्ट के अनुसार उस पार्क में लगभग 10,000 आदमी थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी थे। 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इनकी रिहाई के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट चल रहा था। अचानक से जनरल डायर अपने 500 अंग्रेज सैनिकों को लेकर पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक रिपोर्ट लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि 484 लोग शहीद हुए थे और अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये रिपोर्ट लिखी हुई है कि 388 लोग शहीद हुए थे। ये आंकड़े सही आंकड़े से कोसों दूर हैं। इस रिपोर्ट को माने तो 10 मिनट के अंदर 1650 फायर हुए थे, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 120 से ज्यादा लाशें कुएं के अंदर डाल दी गई थी, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट में और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो शहीदों की लिस्ट लगी हुई है और जलियांवाला बाग में जो शहीदों की आंकड़े दिखाए गए हैं वो सब आपस में अलग अलग हैं। ये सारी रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो सही आंकड़ा था वो लोगों से छुपा लिया गया था। लेकिन कुछ भी हो, जब भी इस घटना के बारे में बात होती है ना तो अंदर से कपकपी उठने लगती है। और जो भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना, उसमें मानवता खत्म हो गई थी। बाद में हंटर कमीशन ने उन अंग्रेज सैनिकों को भी बुलाया जो उस समय जनरल डायर के साथ थे और उनसे ये पूछा गया कि जनरल डायर ने तो ये ठान लिया था कि मुझे ये सारे लोग मारने ही हैं, लेकिन आप लोग तो देख सकते थे कि अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कुछ महिलाएं उनमें से प्रेग्नेंट थी, कि इन पर गोली चलाने से क्या होगा? तो आप जानते हैं कि उन सभी सैनिकों ने एक ही आंसर दिया। पता है क्या? वी आर ट्रेन टू से यस ओनली। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना होता है, हमें उसमें यस और नो का टैग नहीं लगाया जाता है। हमें ट्रेनिंग में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि जो पीछे से ऑर्डर आ रहे हैं आपको उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। बाद में घटना के 21 साल बाद उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर भरी सभा में जनरल डायर को गोलियों से भून दिया और इस तरह 1919 में हुई घटना का बदला 1940 में लिया गया। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जानवर है जो सूरज को नहीं देख सकता है, जो आसमान की तरफ नहीं देख सकता है, जो आसमान के तारे नहीं देख सकता है। हमारी जो गर्दन है ना वो इस तरीके से बनाई गई है कि ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो सकती है, या कोई भी जानवर आप देखोगे ना तो अपनी गर्दन को फ्लेक्सिबल कर सकता है ऊपर नीचे की तरफ। लेकिन पूरी दुनिया में सूअर एकमात्र ऐसा जानवर है जिसका सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है। इसकी जो ऊपर वाला पोर्स है ना वो बस नीचे की तरफ ही रहता है, ऊपर जा ही नहीं सकता, बनाया ऐसा गया है। प्रकृति के रंगमंच की कला है ये, और क्या है। जैसे जैसे जिंदगियां बदलती गई वैसे वैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बदलता गया। आज हमारे पास गाड़ी है, बाइक है, रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
इससे पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, उससे पहले घोड़ा हुआ करता था, और उस घोड़े से भी पहले शुतुरमुर्ग हुआ करता था ट्रेवलिंग के लिए। शुतुरमुर्ग और घोड़े के बीच में एक समय ऐसा आया था जब इंसान को ही ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करता था। इस फोटो को देखिएगा जरा, इसमें कैसे एक अंग्रेज बूढ़ी महिला को ट्रांसपोर्ट बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उन दोनों के दौर में ऐसा होता था कि जो राजदार हुआ करते थे, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, वो गरीब लोगों को ही अपना ट्रांसपोर्ट बना लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह उनके ऊपर बैठकर जाते थे। इसे देखिएगा, ये है हिप्पोपोटेटमस। ये भारत में थोड़ा कम पाए जाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा पाए जाते हैं। इसे वाटर ऑफ हॉर्स कहते हैं, दरियाई घोड़ा। अच्छा, इसका घोड़े से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब इसको घबराहट होती है ना, या जब थोड़ा परेशान होता है, तो इसका जो पसीना है वो लाल रंग का हो जाता है और देखने वाले को ये लगता है कि इस समय ये बहुत ज्यादा जख्मी है, इसे किसी ने मारा है, इसके चलते ये जख्मी हो गया है। जबकि जब ये घबराहट में होता है, जब ये कुछ सोच रहा होता है, तो इसका पसीना लाल रंग का हो जाता है और ऐसा दिखता है फिर ये। चलिएगा, आज के लिए सभी फैक्ट यहीं रखते हैं। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।